मैं नेहा त्रिपाठी स्वास्तिक पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस के स्टोरी सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चींटी और घमंडी हाथी। आप सबने बच्चों हाथी तो देखा ही होगा। आज हम उसके बारे में कहानी पढ़ेंगे। कहानी को शुरू करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। शहर से दूर सुंदरवन नाम का एक बहुत ही बड़ा और हरा भरा घना जंगल था, जहाँ सभी जानवर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक भोलू नाम का हाथी भी रहता था। वो बहुत ही शरारती था। वह जंगल के सभी जानवरों को तंग करता रहता और उसे ऐसा करने में मज़ा आता था। वह कभी किसी चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिरा देता तो कभी किसी पेड़ को उखाड़ फेंकता। सभी जानवरों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक दिन सभी जानवरों ने हाथी को सबक सिखाने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में शेर ने सभी जानवरों से कहा, यदि किसी के पास कोई सुझाव है कि हम किस तरह भोलू हाथी को सबक सिखा सकते हैं तो वह अपना सुझाव सभा के सामने रखे। तभी चीकू बंदर आगे आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। शेर ने कहा, बताओ, क्या तरकीब है तुम्हारे पास? तभी चीकू बंदर बोला, महाराज, रूपा नाम की चींटी मेरी दोस्त है और वह भोलू हाथी को सबक सिखाने में हमारी सहायता कर सकती है। क्यों ना हम उससे सहायता लें, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। तब सभी जानवरों ने कहा, यह उपाय उचित है और हम रूपा चींटी की सहायता से भोलू हाथी को सबक सिखाएंगे। और ऐसा कहकर वह अपनी दोस्त रूपा चींटी के पास चला गया और जाकर रूपा चींटी को सारी बात समझाई। रूपा चींटी ने चीकू बंदर से कहा, चीकू भैया, भला मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं इतने बड़े विशाल शरीर वाले हाथी को कैसे सबक सिखा सकती हूँ? ये मुझसे ना होगा। तब चीकू बंदर ने रूपा चींटी को समझाया, बहन, छोटा या बड़ा, हम अपने शरीर के आकार से नहीं बल्कि अपने मन के विचारों से होते हैं। तुम हाथी की सूंड में घुसकर उसे तंग करना और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो तभी उसकी सूंड से बाहर आना। ऐसा कहकर चींटी उसी जगह पहुंची जहां भोलू हाथी सो रहा था और वह उस हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसने हाथी की सूंड में काटना शुरू कर दिया। जोरदार दर्द के कारण भोलू हाथी की नींद खुल गई और वो दर्द से कराहते हुए बोला, कौन है? कौन है? मेरी सूंड से बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। तब चींटी बोली, क्यों भोलू भैया, मज़ा आया जब तुम हम सबको तंग करते हो, हमारे घरों को तोड़ते हो, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिराकर उसके अंडे बर्बाद कर देते हो, तब हमें भी तो ऐसा ही दर्द होता है। भोलू हाथी ने रोते हुए कहा, रूपा बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। और उस दिन के बाद सभी जानवर हंसी खुशी
और वो माफ़ी मांगने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उस दिन के बाद सभी जानवर हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें कभी ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि हम तो अभी छोटे हैं, हम भला क्या कर सकते हैं। यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो, हमारी इच्छा शक्ति में बल हो, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी डट कर सामना कर सकते हैं। तो आपको समझ आई ये स्टोरी? अब आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो अभी छोटा हूँ या मैं अभी छोटी हूँ, तो मैं भला कैसे इस काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ निश्चय से बड़े से बड़ी परेशानी को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी कहानी? आपका आज का होमवर्क है, आपको इस कहानी को अपने घर के सभी सदस्यों को सुनाना है और उसकी वीडियो बनाकर अपने शब्दों में मुझे व्हाट्सएप करनी है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।